हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेजॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 30 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मॉक्टर ओवेन किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? तो मॉक्टर ओवेन जी बने हैं माली के प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए, ये हैं मॉक्टर ओवेन। अब ये माली के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं। माली की बात करें तो यहाँ देखिए, ये है मैप में माली। वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, लैंडलॉक्ड है, समुद्र से टच नहीं करता है। कैपिटल क्या है माली की? बामाको। करेंसी क्या है माली की? CFA फ्रैंक। और नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं इसके? मॉक्टर ओवेन। आप याद रखिएगा। अगर बात करें माली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, बाह एन दौ माली के नए प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हार्ट डे किस डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो विश्व हृदय दिवस इस बार 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। तो प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है। यहाँ पे देखिएगा। इस बार जो वर्ल्ड हार्ट डे है, इसका थीम क्या है? यूज हार्ट टू बीट CVD। यूज हार्ट टू बीट CVD मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये है इस बार का थीम। देखिए, अगर हार्ट डिजीज की बात करें तो प्रत्येक वर्ष लगभग 17 मिलियन लोग हार्ट रिलेटेड डिजीज से ग्रसित होते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत 2025 तक 2025 तक CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज को 25% कम करना है वर्तमान समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो पाठशाला प्रोग्राम ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेडियो पाठशाला प्रोग्राम को ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। जो क्लास 8 तक के यानी कक्षा 8 तक के बच्चे हैं ओडिशा में, उन सभी को ऑल इंडिया रेडियो का जो आकाशवाणी केंद्र है डेली 15 मिनट की क्लासेस प्रोवाइड करेगा। तो आप याद रखिएगा, रेडियो पाठशाला प्रोग्राम ये ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बात करें अगर ओडिशा गवर्नमेंट की, तो कुछ दिन पहले ही ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा वाया रोड कैंपेन लॉन्च किया गया था टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। किसने लॉन्च किया था? ओडिशा गवर्नमेंट ने। ये देखिए, ओडिशा गवर्नमेंट ने वाया रोड कैंपेन लॉन्च किया था टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि DRDO ने अभ्यास हीट मिसाइल का टेस्ट किया है बालासोर रेंज ओडिशा से, और पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट किया है चांदीपुर टेस्ट रेंज उड़ीसा से। ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उसके अलावा चिल्का लेक, जो कि एशिया की और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, वो भी ओडिशा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया नेशनल पार्क, ये सारे ओडिशा में हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ट्राई के नए हेड बने हैं PD वघेला। ये देखिए, ये हैं PD वघेला। यही अब ट्राई के नए हेड बन गए हैं, यानी ट्राई के नए चीफ बन गए हैं। अच्छा, PD वघेला ने किसको रिप्लेस किया है? तो RS शर्मा को रिप्लेस कर दिया है। अभी तक RS शर्मा ट्राई के चीफ थे। जो PD वघेला हैं वो 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। बात करते हैं ट्राई की, तो 1997 में ट्राई एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत फरवरी 1997 में ट्राई की स्थापना की गई थी। टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेशन इसी के हाथ में होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर का RBI के पास, वैसे टेलीकॉम सेक्टर का ट्राई के पास। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अब नए हेड बन गए हैं ट्राई के, कौन? PD वघेला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के साथ कितने पार्टनरशिप की है ताकि लिस्टेड SMEs को एम्पावर किया सके? जो लिस्टेड SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको एम्पावर करने के लिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें क्या होगा? जितनी भी लिस्टेड यानी कि जितने भी लिस्टेड SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको यस बैंक द्वारा फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया जाएगा। तो आप देखिएगा, रिसेंटली BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि लिस्टेड यानी कि जो पंजीकृत रजिस्टर्ड हैं इस शेयर मार्केट में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको एम्पावर किया सके। बात करते हैं BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का और इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस विक्रमजीत सेन।
और रिसेंटली एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं इसके, तो आशीष कुमार चौहान, इन दोनों का नाम है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सभी अनपैक यानी जो लूज सिगरेट या बीड़ी होती हैं उन पर बैन लगा दिया गया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी लूज यानी जो खुले हुए बीड़ी या सिगरेट होती हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। देखिए जो ओपन होती हैं, पहली बात तो जो पिक्टोरियल वार्निंग होती है कैंसर की, उसको आप नहीं पढ़ पाते हैं, कभी भी ओपन लेते हैं। उसके अलावा इनका यूज़ जो होता है बीड़ी या सिगरेट का ड्रग्स में किया जाता है, ड्रग्स को लेने में। इसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा सिगरेट और बीड़ी जो कि ओपनली मिलती हैं, लूज फॉर्म मिलती हैं, उनको बैन लगा दिया गया है। और इंडिया में महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने लूज बीड़ी सिगरेट पे बैन लगाया है। आप याद रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट, क्या आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने लॉन्च किया है। सीएम कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र का इस समय टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस कंपनी को अपना बीबीपीओयू यानी भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट स्थापित करने का अप्रूवल दिया गया है? तो आरबीआई ने रिसेंटली वक्रांजी लिमिटेड को अपना खुद का भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट सेटअप करने का मंजूरी दे दी है। अभी तक वक्रांजी लिमिटेड जो है एटीएम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अब आरबीआई ने वक्रांजी लिमिटेड को ये परमिशन दे दी है कि जो रिटेल पेमेंट्स होते हैं वहां पे भारत क्यूआर कोड होता है, उसके लिए भी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। तो आप ये देखिएगा, आरबीआई द्वारा वक्रांजी लिमिटेड को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट सेटअप करने की मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी कौन से एक्ट के तहत दी गई है? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, जिसके तहत डिटेल पेमेंट का रेगुलेशन होता है। वक्रांजी लिमिटेड की बात करें तो इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? दिनेश नंदवाना। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी कोलकाता में। बाद में 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। उसी दौरान यानी 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट होती हैं। आप याद रखिएगा। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए यानी टूरिज्म सेक्टर का पुनरुद्धार करने के लिए 2 स्कीम पर्यटन संजीवनी और पर्यटन साथी को लॉन्च किया गया है? तो टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए पर्यटन संजीवनी और पर्यटन साथी स्कीम को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। आप याद रखिएगा, पर्यटन संजीवनी और पर्यटन साथी दोनों असम गवर्नमेंट की स्कीम है। असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इन दोनों स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, जो टूरिस्ट सेक्टर है उसमें काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का फंड प्रोवाइड किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और स्टार्टिंग का जो 1 वर्ष होगा इस लोन का, उसका इंटरेस्ट सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। 5 वर्ष के लिए ये लोन दिया जाएगा ताकि वो टूरिस्ट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। आप ये याद रखिएगा कि पर्यटन संजीवनी और पर्यटन साथी स्कीम असम गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए लॉन्च की है। असम की बात करते हैं, ये है मैप में असम। कल ही नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया था असम में। साथ ही साथ असम का जो माजुली द्वीप है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप देखिएगा। सीएम कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। उसके अलावा असम का मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये बहुत सारे फेमस हैं। रिसेंटली बाघजन गैस फील्ड जो असम में है वहां आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो AIFF के 2019-20 के लिए मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है गुरप्रीत सिंह संधू को सम्मानित किया गया है। ये देखिए, ये हैं गुरप्रीत सिंह संधू। ये गोलकीपर हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली 2019-20 के लिए इनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है AIFF द्वारा। उसके अलावा बात करें
ये हैं अनिरुद्ध थापा जी, इनको इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या? इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनिरुद्ध थापा को। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। लास्ट हमारे एल अजीत कुमार, इनको बेस्ट रेफरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो AIFF बेस्ट रेफरी अवार्ड से एल अजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा अपने पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए किस सेलिब्रिटी को सिलेक्ट किया गया है? तो RBI ने रिसेंटली अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट किया है। पहली बार किसी सेलिब्रिटी को सिलेक्ट किया है। अभी तक क्रिकेटर्स मोस्टली प्रमोट कर रहे थे इसका पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव, आपने बैंकिंग लोकपाल वाला सुना होगा। तो सेम उसी पर्पज के लिए इस बार अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट किया गया है। अमिताभ बच्चन को अमेजॉन के एलेक्सा ने अपनी वॉइस के लिए भी सिलेक्ट किया है, आप सभी को पता है। बात करते हैं RBI की, क्योंकि RBI ने सिलेक्ट किया इनको। तो रिसेंटली जो आपका चेक ट्रांसपेरेंसी के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है RBI द्वारा, वो 1 जनवरी 2021 से इन्फोर्स हो जाएगा, लागू हो जाएगा। साथ ही साथ लक्ष्मी विलास बैंक जो कि क्राइसिस में चल रही थी, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए RBI ने कमिटी ऑफ डायरेक्टर भी सेटअप कर दी है। तो ये 2 फैक्ट और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF के वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मेंस तो हमने देख लिया, गुरप्रीत सिंह संधू। अब बात करते हैं वुमेन्स की। तो वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया है संजू यादव जी को। संजू यादव जी जो कि हमारी फेमस फुटबॉलर हैं, रिसेंटली इनको AIFF के वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, उसके अलावा रतन बाला देवी, इनका नाम है, देखिएगा। रतन बाला देवी को 2019-20 के AIFF के इमर्जिंग वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। क्या? इमर्जिंग वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए रतन बाला जी को सम्मानित किया गया है, रतन बाला देवी। बात करते हैं AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 1937 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन को लॉन्च किया है SBI ने। देखिए, कोविड-19 क्राइसिस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करते हुए अपनी बैंक के प्रति, अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ये कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन लॉन्च किया गया है SBI द्वारा। तो आप देखिएगा, SBI की बात करें तो कुछ दिन पहले ही SBI ने जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स होते हैं उनके लिए सफल स्कीम लॉन्च की थी। सफल नाम की एक स्कीम भी लॉन्च की थी। उसके अलावा टाइटन के साथ मिलकर SBI ने टाइटन पे नाम का इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस वॉचेस पेमेंट भी लॉन्च किया है। आप देखिएगा। देखिए, SBI 1921 में इंडिया में इंपीरियल बैंक बनी थी, वही बाद में 1955 में कन्वर्ट होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई थी। वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार, लेकिन नए अपॉइंट हो जाएंगे कुछ दिन में। उनका नाम है दिनेश खारा जी। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेटअप की है? तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेटअप की है ताकि क्लाइमेट चेंज से साथ में मिलकर लड़ा जाए। देखिए, इंडिया और डेनमार्क के बीच में रिसेंटली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस दौरान इंडिया ने एक तो MOU साइन किया, कल मैंने बताया था IP कोऑपरेशन पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन पर इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। उसके अलावा इंडिया और डेनमार्क ने क्लाइमेट चेंज से साथ में मिलकर लड़ने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी सेटअप कर दी है। आप देखिएगा, इसके लिए प्लानिंग बनाने के लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। जब गठित की जाएगी तो वो भी बताएंगे। डेनमार्क की बात करते हैं तो ये मैप में देखिए, डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी क्या है इसकी? डेनिश क्रोना। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम क्या है? फोलकेटिंग यहाँ की पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स बुक को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अ बुके ऑफ फ्लावर्स बुक को लॉन्च कर दिया है। ये बुक लिखी किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना के द्वारा अ बुके ऑफ फ्लावर्स बुक लिखी गई है, जिसको राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंत्रा का जो ब्यूटी सीरीज है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मिंत्रा ने अपने ब्यूटी सीरीज के लिए दिशा पिठानी को, ये देखिए, ये हैं दिशा पिठानी जी,
मिंत्रा ने इनको अपनी ब्यूटी सीरीज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यहाँ पे देखिएगा। अगर बात करें मिंत्रा की तो ओवरऑल ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी, लेकिन जो ब्यूटी सीरीज है उसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी दिशा पिठानी। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था आमिर खान को सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सीएट टायर्स का। साथ ही साथ युवराज सिंह को आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCAER के प्रेडिक्शन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो NCAER इसने कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -12.6 रहेगी। कितना? -12.6 वित्तीय वर्ष 2020-21 में। तो NCAR मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके द्वारा कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -12.6% रहेगी। आप यह देखिएगा। बात करते हैं NCAER की, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक थिंक टैंक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इस समय प्रेसिडेंट कौन है इसके? नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बजाज आलियांज के साथ मिलकर डिजिटल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है? तो यहाँ विद नहीं लिखा है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ मिलकर डिजिटल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। ये क्या है? देखिए, ये साइबर इंश्योरेंस कवर स्कीम है। साइबर इंश्योरेंस कवर स्कीम मतलब आपका ऑनलाइन जब फ्रॉड हो जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है, तो उस ऑनलाइन फ्रॉड को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ मिलकर डिजिटल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। इसमें पर ईयर आप 183 का प्रीमियम पे करके 50,000 तक के फ्रॉड का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो आप देखिएगा, ये साइबर इंश्योरेंस कवर स्कीम है जिसको फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? डिजिटल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और आप याद रखिएगा, इस समय फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों में इंडिया में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो अगले 3 वर्षों के दौरान इंडिया में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं डीवी सदानंद गौड़ा, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि 7 राज्यों में अगले 3 वर्षों में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने? 10 प्लास्टिक पार्क। इसके बाद खास बात क्या है इस प्लास्टिक पार्क के लिए? एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट द्वारा टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 50% या फिर अधिकतम 40 करोड़ तक का, कितना? एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 50% या फिर अधिकतम 40 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। आप देखिएगा, इंडिया का टारगेट है 2022 तक, 2022 तक इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करना, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करना। तो आप देखिएगा, डीवी सदानंद गौड़ा जो कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 3 वर्षों में इंडिया के 7 राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, पीएम मोदी द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट किस स्टेट में इनॉग्रेट किए गए हैं? तो रिसेंटली पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। इन 6 मेगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? 571 करोड़। 571 करोड़ के 6 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा नमामि गंगे स्कीम के अंतर्गत उत्तराखंड में। आप देखिएगा, ये सारे सैनिटाइजेशन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे जिन पर 571 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आप देखिएगा, इसकी लॉन्चिंग के दौरान ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में ही एक गंगा अवलोकन म्यूजियम, क्या? गंगा अवलोकन म्यूजियम भी पीएम मोदी ने उत्तराखंड में ही इनॉग्रेट किया है। क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात आई है तो आप देखिएगा 2014 में ये लॉन्च हुआ था। टोटल 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। ये मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। इसकी रिसेंटली एक समर कैपिटल बनी है, उसका नाम है गैरसेन। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का एक फ्लावर वैली नेशनल पार्क बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही बना था 1936 में। तब उसका नाम था हैली नेशनल पार्क, अब नाम है उसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे लेंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड